35 करोड़ रुपए लगाया, 9 मंजिला महल खड़ा किया 450 विद्यार्थी के लिए। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कोई विद्यार्थी के लिए नहीं मिलेगा, आपको छात्रावास नहीं मिलेगा, हर सुविधाओं से संपन्न। परमात्मा का मंदिर बनाया, अद्भुत मंदिर। मैंने प्रतिष्ठा करा, अंजसा करा के आया। मैंने कहा सुधीर भाई रहने दो, आपने इतना बड़ा लाभ ले लिया, अब दूसरे किसी को लाभ लेने दो। कितने भाई लाइन में लगे हुए हैं, विद्यालय के विद्यार्थी चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण का हमें लाभ दे दिया जाए। नहीं गुरुदेव, ये तो पूरा लाभ मैं ही लूंगा। क्या अद्भुत परमात्मा का मंदिर बनाया, खूबसूरत मंदिर, उसकी अंजसा का प्रतिष्ठा मैं करा के आया हूँ। उद्घाटन विद्यालय भवन का मैं करा के आया हूँ। एक बार महावीर जैन विद्यालय का कोई केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उस समय अध्यक्ष दीपचंद भी गार्डी थे, दीपचंद बघेल उस समय अध्यक्ष थे। केस की पैरवी के लिए दिल्ली गए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े हुए, केस चल रहा था, जज बैठा हुआ सुनवाई कर रहा था। सुनवाई पूरी हुई और उसके बाद कोर्ट बंद हुआ। जज साहब अपने घर, गार्डी साहब होटल में आ गए। कुछ देर बाद जज का फोन आया गार्डी साहब को, जज का फोन आया, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज का फोन। कभी जज फोन नहीं करता, मतलब ही नहीं। फोन आया, गार्डी साहब मैं आपको मिलना चाहता हूं। वो तो चौंक गए, सुप्रीम कोर्ट के जज का मुझे फोन मिलने के लिए। समझ नहीं पा रहे थे है क्या, मामला क्या है, माजरा क्या है, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। गार्डी साहब मैं गाड़ी भेज रहा हूं, मेरी गाड़ी में आपको पधारना है। कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जज साहब ने स्वयं गाड़ी भेजी, स्वयं की गाड़ी भेजी, गार्डी साहब को बुलाया। गार्डी साहब उनके घर पहुंचे, खुद बाहर आकर के सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिसीव किया, घर के अंदर ले गए, बिठाया, सोफे पे बिठाया, चरणों का स्पर्श किया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने गार्डी साहब के चरणों का स्पर्श किया। गार्डी साहब आप मुझे नहीं पहचानते, मैं तो आपको जानता हूं, मैं महावीर विद्यालय का विद्यार्थी हूं। मेरे पास खाने का नहीं था, मेरे घर में सुबह शाम की समस्या थी। गुरु वल्लभ ने हमारा हाथ पकड़ा, गुरु वल्लभ ने हमारा हाथ पकड़ा। इस संस्था के ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के, लोन लेकर के मैं पड़ा हूं, आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। गुरु वल्लभ का उपकार है, ये ऋण चुकाने का एक मुझे अवसर मिला है, ये ऋण चुकाने का मुझे एक अवसर मिला है। गार्डी साहब दोबारा आने की जरूरत नहीं है, मैं निपटूंगा। और उस सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला विद्यालय के हक में किया, मैं गवाह हूं। कितना गुरु का उपकार होगा, गुरु का कितना उपकार है, कितना उपकार है। गुरुदेव ने जो बिंदु थे उनको सिंधु बना दिया, जो तिल थे ताड़ बना दिया, मेरू शिखर बना दिया। क्या बात, पाताल से किस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया गुरु ने। कितने ऐसे मैंने विद्यार्थी, बड़े बड़े डॉक्टर्स देखे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर देखे, बड़े बड़े टॉप लेवल के। आज आप जानते हैं अमेरिका में सबसे बड़ी संस्था जैना संस्था है, विदेश में जैना संस्था, जैना। जितने पदाधिकारी सब महावीर जैन विद्यालय के विद्यार्थी हैं, सब महावीर जैन विद्यालय के विद्यार्थी हैं। आप विदेशों में जहां जहां भी मंदिर बने हैं, उन सभी शहरों के संघों के अगर विदेशों के प्रधान देखोगे, सेक्रेटरी देखोगे, महावीर विद्यालय के विद्यार्थी हैं। ये सब गुरु के दिए संस्कार है, संस्था के संस्कार है। आज जहां भी पहुंचे हैं वो जैनत्व के रंग से रंगे हुए। महावीर जैन विद्यालय के हम विद्यार्थी हैं, हम जैनत्व के रंग से रंगे हुए। गुरु वल्लभ का हम पर उपकार है। लेस्टर में मंदिर का निर्माण हुआ। नटू भाई मुझे समाचार है, गुरुदेव हमारे विद्यालय, हम तो विद्यालय के विद्यार्थी हैं, गुरु का उपकार है, हम यहाँ पर गुरु वल्लभ की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। हमने गुरु वल्लभ की मूर्ति भेजी। लेस्टर के मंदिर में आज भी वल्लभ की मूर्ति लगी हुई है। सबसे पहले एक गुरु जैन आचार्य की मूर्ति वहां लगी है। ये गुरु का उपकार है। आज देश जिसके
किसी जैन आचार्य के ऊपर डाक टिकट निकाले, एक बार तो निकाली जाती, दूसरी बार 150 रुपए का सिक्का मोदी जी स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन विमोचन करें, लोकार्पण करें, और क्या भाषण दिया है आधा घंटे का मोदी जी ने। गजब गजब, क्या बात। देखिए नवनीत भैया दिखा रहे हैं, ये सब उस गुरुवल्लभ की, देखिए क्या बात, क्या बात। देखिए ये जो गुरुवल्लभ की जो डाक टिकट निकली उसका ब्रोचर है। क्या बात है, क्या बात है। तालियां बजाकर अभिनंदन करो भैया। कितने कितने गुरु के उपकार हैं। वो एक गुल था जिसके जलवे हजार थे, वो एक गुल था जिसके जलवे हजार थे, वो एक साज था जिसके नगमे हजार थे। हम किस किस जलवे की बात करें, किस किस हम उसके नगमे की चर्चा करें गुरु की, क्या बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं। 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 100 साल बोलते रहो। सरस्वती बैठे तो भी नहीं गीत गा सके भैया, उसके गुणों का पार नहीं पा सकते। अनंत गुण है गुरु के, अनंत कृपा है गुरु की, अनंत कार्य किए गुरु ने। हम तो भैया और कुछ बढ़ा न पाए, न बढ़ा पाए, लेकिन जितना उन्होंने बनाया उसको ही संभाल पाए तो बहुत बहुत बड़ी कृपा होगी। जितना गुरु ने बनाया ना उसको बचा पाए, संभाल पाए तो ही बहुत बड़ी बात है भैया। एक बार मैं बंबई की तरफ बढ़ रहा था, एक बगवाड़ा करके, वापी के आगे पड़ता बगवाड़ा गांव, बगवाड़ा अजीतनाथ दादा का मंदिर है। बगवाड़ा थोड़ा मेन रोड से अंदर पड़ता है, मेन रोड से थोड़ा अंदर पड़ता है। कितनी बार हम उधर से गुजरते हैं, बम्बई कई बार जाना होता है, कभी दिमाग में नहीं आया, मन में नहीं आया। संयोग से उस दिन बगवाड़ा श्री संघ हमें विनती करने आया वापी में, गुरुदेव आप बगवाड़ा पधारिए, अजीतनाथ दादा का बहुत सुंदर मंदिर है। मैं कहा ठीक है भैया, आएंगे, जरूर आएंगे भैया। हम बगवाड़ा गए। बगवाड़ा गए तो जैसे हमने सड़क से भीतर प्रवेश किया, गांव के बाहर एक बहुत बड़ा विशाल हाई स्कूल, बहुत बड़ा विशाल हाई स्कूल। श्रावक हमारे साथ थे, बातें हो रही थी। मैंने कहा ये, हाँ गुरुदेव अपना ये हाई स्कूल है। मैं कहा अच्छा। गुरुदेव थोड़े चरण डाल दीजिए, गुरुदेव थोड़े चरण डाल दीजिए, अपने जैन हाई स्कूल है, अपने चरण डाल दीजिए। मैं कहा अच्छा भैया, चलो भैया। वो हमें ऑफिस में ले गए, ऑफिस में ले गए, ऑफिस खोला, ऑफिस में ले गए तो मैंने देखा आदम कद गुरुवल्लभ की फोटो, ऑफिस में आदम कद गुरुवल्लभ की फोटो। मैं चौंका, मैं कहा मामला क्या है। मैं कहा भैया ये कि गुरुदेव संस्था के संस्थापक गुरुवल्लभ है। मैं कहा हमको पता ही नहीं है। यानी बोले गुरुदेव इस हाई स्कूल के संस्थापक गुरुवल्लभ हैं, उन्होंने स्थापना करी है। इस संस्था के लिए गुरुदेव ने कितने अभिग्रह किए, कितना तप तपा, गुरुदेव उनकी देना ये। आज हम सब पूरे एरिया के जितने विद्यार्थी इस संस्था के विद्यार्थी इसी से पढ़े लिखे भाई। मैंने कहा कमाल हो गई, हद हो गई। हम कितनी बार सड़कों से निकलते इधर से भी हमको ही पता नहीं भैया कि हमारे गुरु ने कहाँ का कितना काम किया है। आज देखिए सूरत में, हम अब पीछे दिनों सूरत गए थे, वहां भी महाविद्यालय की हमने शाखा का शुभारंभ करवाया है। और वहां पर एक यूनिवर्सिटी चल रही है, यूनिवर्सिटी ओनली फॉर गर्ल्स की, पूरे गुजरात में एक ये यूनिवर्सिटी गर्ल्स की, गर्ल्स यूनिवर्सिटी, विनीता आश्रम। और जब हम उसकी खोज में तह में आगे बढ़े तो हमें पता चला कि अरे ये तो 2 बहनें थी, विधवाएं थी, गुरुवल्लभ से जुड़ी हुई थी और उनके बहुत संपन्न थी, समृद्ध थी। गुरुवल्लभ ने उनको प्रेरित किया और गुरुदेव के मन में तो शिक्षा के प्रति विशेष इंटरेस्ट था ही, आप जानते हैं उनकी ज्ञान रुचि थी। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना गुरुदेव करवाते थे। तो गुरुदेव ने उनको प्रेरित किया और वहां पर वो शिक्षण संस्था का शुभारंभ कराया, विनीता आश्रम के नाम से ना, विनीता आश्रम के नाम से, विनीता आश्रम के नाम से सूरत में गुरुवल्लभ ने प्रेरणा दे करके उन बहनों को वो प्रेरणा दी और शिक्षण संस्था की स्थापना कराई। और वही शिक्षण संस्था संयोग से क्या है कि वो आदर्श जीवन, गुरुदेव का जीवन है आदर्श जीवन, उसमें मोक्षानंद जी ने वो थोड़ा अध्ययन कर रहे थे सूरत के बारे में, क्योंकि सूरत महावीर जैन विद्यालय की शाखा का हमें शुभारंभ करना था, बहुत बड़ा भव्य आयोजन था। तो सूरत के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें ही विनीत आश्रम का जिक्र आया आदर्श जीवन में।
कि गुरुदेव ने प्रेरणा दी और इसका विनीत आश्रम का वो शिक्षण संस्था स्थापित हुई। और जब बाद में हमने पता किया विनीत आश्रम है कहाँ, ये जो सूरत में स्थापना की गुरुदेव है कहाँ, तो फिर पता चला गुरुदेव वो विनीता आश्रम तो बढ़ते बढ़ते आज गर्ल्स यूनिवर्सिटी का रूप ले चुका है। आज वो गर्ल्स यूनिवर्सिटी का रूप ले चुका है। मैंने कहा गजब की बात है, क्या गुरु की देन, क्या गुरु की कृपा। हम जाके आए, फिर हम जाके उस संस्था में जाके उनके सारे पदाधिकारियों को हम मिले और सभी जब हमने जानकारी करी, खोज करी, तो उन्होंने बताया कि इस तरह। वो दोनों बहनों के फोटो भी लगे हुए थे वहां पर, उन दोनों बहनों के फोटो भी लगे हुए थे ऑफिस में। मैंने कहा इन्हीं के नाम तो हमारे आदर्श जीवन में आते हैं। बोले गुरुदेव हम तो इतने जानकार नहीं हैं, हम तो संस्था से बाद में जुड़े हैं, लेकिन ये दो बहनों ने मतलब इस संस्था के शुभारंभ किया था। मैंने कहा प्रेरणा तो गुरु वल्लभ की थी भैया, और हमने जब वो आदर्श जीवन दिखाया चौंक गए वो तो कि क्या बात करे गुरुदेव। मैंने कहा गुरु वल्लभ ने क्या क्या किया, कितना किया, कैसे कैसे किया, कुछ हम कल्पना नहीं कर सकते। वाह, इस छोटी सी जिंदगी में गुरु ने क्या क्या कारनामे किए हैं, करिश्मे दिखाए हैं, कुछ कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे आज समय नहीं है कहने को, तो बहुत कुछ मन में आ रहा है लेकिन संभव नहीं है। लेकिन उस गुरु के चरणों में आज देखिए, आज न तो हमारे मुक्तान जी बोल पाए, न हमारे साध्वी जी महाराज प्रिय धर्मा जी बोल पाए, न किसी को टाइम दे पाए। महासंघ की तरफ से हमारे अशोक जी ने कह दिया, महासभा की तरफ से हमारे नवनीत भैया ने बोल दिया, और महासमिति का सर्वमंगल ट्रस्ट की तरफ हमारे वीरभूषण जी ने पूरा कर दिया। तो हमारी तो संस्थाओं का सभी प्रतिनिधित्व आ ही गया। अब समय अभाव है, क्योंकि आज हमें उपधान तप के मोक्ष माला के चढ़ावे भी शुरुआत करने समय बहुत हो चुका है। कल भी संक्रांति को 4 बज गए थे, आज भी हमने चढ़ावों का शुभारंभ करना है। अधिक नहीं कहते हुए उस अनंत उपकारी गुरु वल्लभ के श्री चरणों में हम चतुर्विध श्री संघ की ओर से, साधु साध्वी श्रावक श्राविका हमारी और आप सब की ओर से, चतुर्विध श्री संघ की ओर से अनंत अनंत वंदन करते, अनंत वंदन करते हैं। गुरुदेव का हम पर अनंत उपकार है, उनके उपकारों के ऋण से हम इस जन्म में तो क्या, जन्मों जन्मों में भी ऋणी नहीं हो सकते, जन्मों जन्मों में भी ऋणी नहीं हो सकते। बहुत बड़े गौरव की बात है, हर्ष की बात है कि हमारे इस उत्तर भारत के मुकुटमणि के समान अद्वितीय, अनुपम, अलौकिक, बेमिसाल जो हमारे मणिलक्ष्मी धाम जैन तीर्थ का निर्माण हुआ है, और उसकी ऐतिहासिक निर्माण, उसके बाद अंजन शिला का प्रतिष्ठा के बाद प्रथम चातुर्मास, प्रथम ऐतिहासिक चातुर्मास, और चातुर्मास में विभिन्न आराधनाएं, अनेक प्रकार की आराधनाएं, धर्म चक्र तप आदि अनेक प्रकार की आराधनाएं, अनुष्ठान, तप जप क्रिया सब हुई। लेकिन उन सब के ऊपर एक स्वर्ण कलश के समान, एक स्वर्ण कलश के समान, धर्म ध्वजा फहराने के समान, यह जो श्रावक जीवन की दीक्षा रूप में, श्रावक जीवन की दीक्षा स्वरूप में, जैसे हम साधु दीक्षा लेते हैं, वे श्रावक जीवन की दीक्षा यदि कोई है तो उपधान तप है। ये श्रावक जीवन की दीक्षा है, ये श्रावक जीवन की दीक्षा, श्रावक धर्म की दीक्षा स्वरूप में हमारे यहाँ उपधान तप कहा गया है। और मैंने पहले भी कहा था कि हमारे अनंत तीर्थंकर परमात्मा हुए, प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा अनादिकालीन जैन धर्म में प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा, अनंत 24 जो कि प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा के शासन में उपधान तप की आराधना हुई है। ये कोई उपधान तप आज का नहीं है, अनंत काल हो गया, अनंत काल हो गया। जो भी तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा अर्थ रूप में और गणधर भगवंतों के द्वारा सूत्र रूप में जो मंत्राक्षर गर्भित ऐसे जो सूत्र बनाए गए हैं, उन सभी सूत्रों की गुरु कुलवास में रह करके, गुरुओं के सानिध्य में रह करके, और तप जब क्रिया पूर्वक, मंगल में आराधना पूर्वक, साधना पूर्वक, उपासना पूर्वक इन सूत्रों को गुरुमुख से ग्रहण करना, मंत्राक्षरों को, और वह लिए हुए गुरु मुख से लिए गए मंत्राक्षरी फलीभूत होते हैं, सही परिणाम उससे मिलता है, प्रतिफल मिलता है। तो ऐसे जिन भी पुण्यशाली भाग्यशालियों ने, यहाँ पर कुछ स्थान आदि की व्यवस्था को देखते हुए हमने इस बार केवल हमने पंजाब के ही आराधकों को लिया है, नहीं तो भैया साउथ से, राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से कितने कितने आराधकों के हमारे पास 90 ना, लगभग 150 से ऊपर नाम हो गए थे। लेकिन हमने कहा नहीं भैया, हमारे यहाँ पर स्थान की सुविधा को देखते हुए हम उतने ही आराधक लेंगे जितने हम संभाल पाएँ, और उसी के लिए हमने केवल हमारे दिल्ली से लेकर के जम्मू, हमारे पंजाब एरिया तक के हमने आराधकों को लिया। 2-3 जने हमारे गुजराती बंधु बता रहे, बाकी लगभग हमने अपने आराधकों को लिया है।
विभिन्न नगरों से, विभिन्न शहरों से हमारे आराधक यहाँ पर पधारे हैं और सभी आराधकों ने बहुत उच्च कोटि की उत्कृष्ट आराधना अप्रमत्त भाव से करी, सजग भाव से करी है। ऐसी उत्कृष्ट आराधना लगभग प्राय करके हर संघ में हम उपदान कराते आए हैं। मैंने सब जगह उपदान कराए हैं, राजस्थान भी कराए, गुजरात भी कराए, बॉम्बे भी कराए, महाराष्ट्र में भी कराए हैं, साउथ में भी कराए, सब जगह उपदान कराए हैं। लेकिन इतनी अच्छी आराधना, इतनी शुद्ध आराधना और इतना तप जब आराधना, हमारे पंजाब में इतनी तपस्या नहीं होती थी। हमारा पंजाब बदनाम था इस धर्म क्रियाओं के मामले में, परमात्मा भक्ति के मामले में, तपस्या के मामले में। लेकिन हमारे पंजाब में इतनी अच्छी तपस्या। अभी पीछे जब दिवाली के दिनों में यहाँ एक डोंबिवली से संघ आया था, बॉम्बे से, डोंबिवली से 5 बसें आई थी, 5 बसें दादा के दर्शन करने के लिए दिवाली के दिनों में। और 2-4 वो दर्शन कर रहे थे, 2-4 आराधक हमारे बाहर आए तो उनको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। पता लगा यहाँ पर उपदान तप चल रहा है। उपदान तप पंजाब में, उपदान तप पंजाब में, उपदान तप। हाँ भैया, पंजाब में उपदान तप होता है, ऐसी बात थोड़ी नहीं होता है भैया। और जब उन्हें बताया गया कि हमारे यहाँ पर ये जो उपदान तप चल रहा है, कैसे कैसे तपस्वी यहाँ पर है, कैसे कैसे आराधक यहाँ पर हैं, कितनी कितनी तपस्याएं कर रहे हैं। देखिए वो पंकज भाई को देखिए, हमारे जालंधर वाले, जिसने इसी चातुर्मास में धर्म चक्र तप तो ठीक है, साथ में 68 उपवास की आराधना, 68 उपवास की आराधना, नवकार मंत्र के 68 अक्षर, 68 उपवास की तपस्या। उपदान में बैठा, उपदान तप में 15 उपवास की तपस्या, 100 उपवास से अधिक वो कर चुका है। 100 उपवास से अधिक चातुर्मास में 120 दिन में 100 से अधिक उपवास कर चुका है। ये देखो हमारा ये वस्तुपाल, ये हमारे दीक्षार जी रायकोट का, 47 दिन के उपदान में 40 उपवास इसने किए। 47 दिन के उपदान तप में 40 उपवास इसने किए। 5 तो अट्ठम किए, 5 अट्ठम, 5 या 15, अट्ठम या तेले, 5 या 15 उपवास अभी चल रहे इसके। आज इसका 12वां उपवास है, 11वां, आज 11वां उपवास है। और 15 उपवास करके, खड़ा हो जा भैया, खड़ा हो जा भैया। ये हमारे बबला भैया बेटा, ओ राजा रामनगर वाले बबला भैया का ये भांजा है, इसकी सगी बहन का बेटा भैया। और देखिए इसके आज 11वां उपवास है। पहले प्रवेश करते ही मैंने बहुत मना किया, ये तो पहले दिन से उपवास कर रहा था। मैंने कहा ओ भैया हाथ जोड़ो, तेरे को रहने दे भैया। बड़ी मुश्किल से मेरे मना करने पर इसने केवल 2-3 दिन निवी की होगी, बाकी समझ लो कि 47 दिन के उपदान तप में 40 उपवास ने किए इसने, 40 उपवास। और अभी भी इसके आज 11वां उपवास है और 15 उपवास करके मोक्ष माला धारण करेगा। क्या बात है, क्या बात है, धन्य। तालियां बजा करके अनुमोदना कीजिए। बीच में बुखार भी आ गया, डेंगू भी हो गया, लेकिन फिर भी ऐसी मन की दृढ़ता है, नहीं गुरु का आशीर्वाद, गुरु का वात्सल्य, गुरु का हाथ पड़ गया, तैयार है गुरुदेव, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, सब बीमारी से हमारे को भगा देंगे। मन इतना मजबूत है। बहुत बहुत ऐसी आराधना के लिए। देखिए हमारा सबसे छोटा बच्चा, हमारा लक्षित आजा भैया, आजा बेटा। ये देखिए, इसको देखता हूं मेरा बचपन याद आ जाता भैया। ये देखिए ये लक्षित, 11 साल की उम्र है, 11 साल की। ये 11 साल का बच्चा है, रायकोट का है, 11 साल का बच्चा है और ये 28 कर रहा है भैया, 28 कर रहा है। 18 की आराधना, 18 की आराधना, 11 साल का बच्चा। 1 घंटा भर भूखा नहीं रह जा सकते बाबा, बड़ों से नहीं रहता, बच्चे क्या रहेंगे बाबा, बच्चे सारा दिन चलता रहता है। लेकिन क्या आराधना है, क्या भावना है भैया, गजब गजब गजब। हमारे उपधान तप के, हमारे धर्म परिवार का, उपधान तप परिवार का ये सबसे छोटा सदस्य है और 11 वर्ष की अवस्था में, और ये 28 कर रहा है। इसका आज 6ठा उपवास है, आज 7वां उपवास है। आज इसका 7वां उपवास है, कल इसका 8वां उपवास होगा और 18 की आराधना संपन्न होगी। अकेला माता पिता से जूझ करके, लड़ झगड़ के आया है, मुझे 18 दिन के उपदान तप करना है, बाद में पूरा कर लूंगा, 18 दिन तो करूंगा। और आके देख ले, रोज उपवास निवी तो होता ही होता है उपदान में, लेकिन लास्ट में 28 करके और उपदान तप का समापन करने जा रहा है। धन्य हो, धन्य हमारे पंजाब को, धन्य हमारे पंजाब की भूमि को, धन्य हो इन पंजाब के वीरों को, धन्य हो ये हमारे शासन के रत्नों को, धन्य हो। ये सच्चे वीर सेनानी हैं, हमारे वल्लभ सेनानी हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत अनुमोदना भैया। हमारे देखिए गौतम भैया को देखो, गौतम भैया देखो, एक कितना सुंदर भाषण दे, कितना सुंदर बोला। और खुद ने बनाया भैया, किसने बना के नहीं दिया? आप सोचोगे मोक्षान जी ने बना के दिया, मैंने बना, नो 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 नो, खुद की मति से।
हाँ, खुद की प्रतिभा से इसने बनाया है, सब जोड़ तोड़, क्या गजब की जोड़ जोड़ बिठाई इसने, गजब कर दिया, कमाल कर दिया, क्या भाषण दिया, क्या प्रतिभा है, गजब गजब गजब। भैया तुझे नीचे नहीं बैठना, हमारे पास पार्ट में आना तेरे को भैया। हाँ, और तूने कह भी दिया ना अनकार बनना है तो आजा भैया, भैया शासन का शनकार बनाएंगे, तुझे अनकार बनाएंगे भैया, बहुत बड़ी बात है। हमारे संचित भैया आजा भैया, आजा। ये देखिए हमारे मोक्षानंद जी का भतीजा है, हमारे जोनी भैया का बेटा, हाँ जोनी भैया, कमल भैया का बेटा। ये देखिए संचित देव, कितनी छोटी उम्र है, 13 उपवास करके माला पहनेगा, 13 उपवास करके। हमारे यहाँ पर 15 उपवास वाले भी हैं, हमारे 13 उपवास वाले भी हैं, हमारे 9 उपवास वाले भी हैं, हमारे 11 उपवास वाले भी हमारे इसमें बैठे हुए हैं, हमारे 8 ही करने वाले भी हैं। और लास्ट में मैंने कहा 8 तो सबको करने का ना, 3 उपवास तो करके माला पहनी भी है। और राकेश जी देखिए, राकेश जी की तो पूरी देखो कहानी कुछ अलग ही, क्या स्टोरी है इनकी बाबा, गजब गजब, क्या ऐतिहासिक पात्र बन चुके। ये तो हर जुबा पे जिनका नाम छा चुका है भैया। देखिए इस चातुर्मास में जिन्होंने रंग परिवर्तन हुआ, जीवन परिवर्तन, मानस परिवर्तन हुआ है, गजब गजब गजब, कमाल कर दिया। हमारे चातुर्मास की सबसे बड़ी श्रेष्ठ उपलब्धि है हमारे राकेश भैया, सच कहूं तो बिल्कुल सभी प्रकार के व्यसनों से मुक्त हो गए, बिल्कुल निर्व्यसनी और बिल्कुल निर्मल निखालस जीवन वाले, ऐसे पवित्र जीवन जिया इन्होंने भैया। इस बार तो कमाल कर दिया। चातुर्मास में संपर्क में आने के बाद में 1/28 करी, सिगरेट का त्याग किया, सभी व्यसनों से मुक्ति ली। और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद, पालने के बाद पर्यूषण दिन आए, तब भी 28, दूसरी 28, 2/28। उसके बाद में उपधान में बैठे, पहले 9 उपवास पहले उपधान में कर चुके, 9 उपवास कर चुके पहले उपधान तप में। मैंने कहा निवी थी, पहली निवी थी, मैंने कहा राकेश भैया अनुकूलता हो तो आम्बिल, बोले आम्बिल। 70 साल की उम्र में पहला आम्बिल किया, 70 साल की उम्र में पहला आम्बिल। और उसके बाद में निश्चय किया कि गुरुदेव अब पूरे उपधान तक, पूरे उपधान में एक भी निवी नहीं, उपधान में उपवास आम्बिल, उपवास आम्बिल, पूरा उपधान तक आम्बिल और उपवास से करूंगा, पूरा उपधान तक हर तरह के मिष्टान पकवान व्यंजन होते हुए नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा उपधान तब उपवास आम्बिल से करूंगा। और उसमें भी 9 उपवास किए, पहले 9 उपवास किए, 9 उपवास का पालना था। मैंने कहा प्रभु 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 राकेश भैया आज कम से कम आज आपके 9 उपवास का पालना, आज आप निवी कर लो, फिर आगे आम्बिल कर लेना। बोले नहीं नहीं बाबू, पूरा उपधान में निवी नहीं करूंगा, आम्बिल ही करूंगा। 9 उपवास का पालना भी आम्बिल से किया। और उसके बाद भी अभी दोबारा मोक्ष माला के ऊपर 9 उपवास चल रहे हैं इनके, 9 उपवास और चल रहे हैं, मोक्ष माला के ऊपर 9 उपवास और चल रहे हैं इनके। मैं कहता हूं गुजरात राजस्थान को चैलेंज देकर के ऐसे देखो, निकालो तुम्हारे आराधक कैसे हमारे पंजाब के आराधक हैं। देखिए हमारे लक्षित भैया ने तो 18 दिन का उपदान किया है, लेकिन पूरा उपदान हमारे करने वालों में सबसे छोटा जो हमारे इस धर्म परिवार का सदस्य ध्रुविल, आवी जा, ये देखिए ये ध्रुविल बच्चा है, ये हमारे गुरु इंद्र की देन है। गुरु इंद्र के परिवार का सदस्य, हमारे गुरु इंद्र इंद्रांचल प्रदेश से आया, बोडेली क्षेत्र से आया है। 12 साल की अवस्था पूरा उपदान किया, 47 दिन का उपदान, पूरा 47 दिन का जिसने उपदान किया है। और इसी की जिद के कारण इसके मम्मी पापा को भी साथ मिला, उनको भी उपदान में बिठाया है। इसकी जिद के कारण, उनके कारण ये नहीं आया है, मम्मी पापा के कारण ये नहीं आया, इसके कारण मम्मी पापा साथ में। संजय बाबा थे जाओ, हाँ लक्ष्मी भैया, हाँ देखिए हमारे दोनों बहनें गुजरात की हैं, वो हमने लक्ष्मी सरस्वती नाम दे रखा है। ये देखिए दोनों लक्ष्मी सरस्वती, हमने लक्ष्मी सरस्वती नाम देखा है, एक का नाम तो सरस्वती है ही, हमने कहा दूसरी लक्ष्मी भैया। तो देखिए ये हमारे ध्रुविल के पापा हैं संजय भैया, और दूसरी उनकी माता जी हैं सरस्वती नहीं लक्ष्मी भैया, हम तो लक्ष्मी कहते भैया, हम तो लक्ष्मी। सु नाम से मीनाक्षी बहन, नाम तो मीनाक्षी, अपने लक्ष्मी नाम दे रखा, लक्ष्मी सरस्वती की जोड़ी। तो देखिए ऐसे ऐसे आराधक भैया। और देखिए हमारे विक्की भैया को देखिए, ये हमारे हमारी टीम का मजबूत थंबा भैया, हमारी पूरी टीम का मजबूत थंबा है विक्की भैया। हमारे विवेक भैया, हमारे श्री आत्मवल्लभ सर्वमंगल ट्रस्ट के महामंत्री, हमारे विनोद जी जैन संघ का सुपुत्र विवेक भैया, विक्की भैया, जितनी भी अनुमोदना करे कम है भैया, खुद तो करता ही करता है, सबका ध्यान रखता है, सबका ध्यान रखता है। पूरे उपदान तब के सभी आराधकों को संभालता है, सबकी देखरेख करता है, संभाल करता है, हमको भी संभालता है, सबको संभालता है, सबका ध्यान रखता है भैया, सबका ध्यान रखता है भैया। और इसने भी उपदान तप में 9 उपवास किए थे, 9 उपवास उपदान तप में 9 उपवास किए भैया। और अभी भी बोले बाबूजी माला तो मैं एक उपवास से नहीं पहनूंगा, तेला तो मैं करूंगा, तेला करके ही मैं माला पहनूंगा। क्या बात है, क्या हमारे प्रवीण जी को देखिए, हमारे जो
हाँ, वाइस चेयरमैन हमारे प्रवीण भैया जो आगरा से पधारे हैं, पूरा उपधान तब अट्ठम के पार ने अट्ठम से, अट्ठम के पार ने अट्ठम से पूरा उपधान तब, देखिए क्या बात कर रहे हो, आओ जी। पूरा उपधान तब अट्ठम के पार ने अट्ठम, अट्ठम के बाद तेले के पार ने तेला, तेले के पार ने तेले से पहला दूसरा उपधान तब किया इन्होंने। और सारी हमारी क्रिया आप संभालते थे, हमारे सारे आराधकों को, हमारी माताओं बहनों को धर्म क्रिया कराने वाले हमारे प्रवीण जी, इतना शुद्ध उच्चारण है, सभी सूत्र इनको कंठस्थ है, सब क्रिया इनको आती है भैया। इन्होंने इनके आने से हम निश्चिंत हुए भैया, नहीं तो हमको लगता था किसी को आता नहीं, हमको करानी पड़ेगी क्रिया, लेकिन हमारे प्रवीण भैया ने बहुत कुछ संभाला, बहुत कुछ संभाला, सभी को धर्म क्रियाएं करी। और उसके साथ ही हमारे बाद में तो हमारे पुष्पजन जी थे ही हमारे भैया, प्रवीण जी ने संभाला। और उसके बाद में हमारे छोटे छोटे बच्चों को देखिए, हमारे गौतम भैया, हमारे ये रूपेश भैया, इतना अच्छा इनका शुद्ध उच्चारण है, बहुत अच्छा इनका उच्चारण है। और देखिए एक एक परिवार से इनके 5-5 जने उपधान में बैठे हुए हैं। ये हमारे क्या नाम, ये संचित भैया का देखो ना, हमारे मुक्तान जी का परिवार है, इनके मुक्तान जी के परिवार से 5 मेंबर हमारे उपधान में बैठे हुए हैं। हमारे मुक्तान जी के पिताजी भी हैं, इनके अंकल भी बैठे हुए हैं, और अपने ताई जी, चाची जी, और ये भतीजा संचित, ये भतीजा, ये सब उपधान में 5 सदस्य मुक्तान जी के परिवार से बैठे हुए हैं। और भी कई जने, सब बड़े रत्न छिपे हुए भैया, कितने दंपति, पति पत्नी दोनों बैठे हुए। हमारे जुगमंदर बाबू को देखिए, जुगमंदर बाबू, क्या बात है, क्या बात है, हमारे जिले की शान है, हमारे पंजाब की शान है, पति पत्नी दोनों, दोनों। सविता जी खड़े हो जाओ भैया, देखिए दोनों ने सजोड़े उपधान तब, प्रवीण जी की भी दोनों सजोड़े उपधान तब, कितने जने, कई जोड़े हैं। हमारे गांधी बाबू थे, उनके भी सजोड़े उपधान तब था भैया, सजोड़े उपधान तब था। कितने आराधक हमारे यहाँ पर सजोड़े भी उपधान तब कर रहे हैं। हमारे विमल जी देखिए, विमल भैया मालेरकोटला के, हमारे विमल जी देखिए, विमल जी हमारे मालेरकोटला के हैं, इनके पिताजी वर्षों तक प्रधान रहे मालेरकोटला संघ के, विमल भैया। और साथ में हमारे इनके घर से मैया, हाँ मैया ने भी देखो पूरा उपधान तब किया है, दोनों ने सजोड़े उपधान तब किया, विमल जी और दोनों ने सजोड़े उपधान तब किया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है भैया। हमारे पाटन से देखिए, हमारे निर्मल जी, अपने निर्मल भैया पधारे हुए हैं। हमारे राजेंद्र जी को देखिए भैया, अठारिया तक भावना थी, लेकिन अठारिया का पूरा उपधान तब। आंखों की प्रॉब्लम हो गई, गुरुदेव हाथ लगा दीजिए, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, मुझे उपधान तब पूरा करना है। क्या बढ़िया उपधान तब किया, बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये सब प्रभु कृपा है। हमारे सबसे बुजुर्ग देखिए, हमारे बाबू रमेश जी को देखिए, 82 साल की उम्र में, 82 साल की उम्र में हमारे रमेश बाबू ने क्या दृढ़ता से उपधान तब किया है, बढ़िया जबरदस्त उपधान तब किया है। हमारे उपधान तब में 11 साल की उम्र से लेकर के 83 साल की उम्र तक के बुजुर्ग, 83 साल के बुजुर्ग। जय बाबू देखिए, हमारे दूध वाले परिवार के जो आभूषण है, हमारे धर्म चक्र तब भी किया, हमारे उपधान तब भी। गुरु जी आप जो आदेश दो हमें कबूल है, हमें मंजूर है, हम सब कुछ करने को तैयार है। गुरु की फना, गुरु के इस ज्योत के ऊपर फना होने को तैयार है भैया, शम्मा के ऊपर। ऐसे हमारे जयंत भैया, हमारे कौन, हाँ सुमित देखिए, सुमित देखिए, सुमित ये भी देखिए हमारे इंद्र नगर से है, बहुत अच्छा उपधान तब किया, 2 प्रतियों भी सीख रहा है, आगे भी बढ़ने की भावना है, बहुत इसकी उच्च भावना है, और आगे भी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने की उत्कट भावना लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैया, मैया में क्या बात है, बहुत बहुत अनुमोदना मैया, बहुत बहुत अनुमोदना। मैया की तबीयत ठीक नहीं थी, और दोनों की जाने की तैयारी कर रहे, जुगमंदिर जी मैया जाने की तैयारी में थे, सुबह विदा हो रहे, ओ बाबा बाबा मेरी शान रखो, मेरी लाज रखो, वाह नहीं 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 नहीं। और वहीं पर ही दोनों ने पूरा उपधान तब किया, और बहुत अच्छी आराधना करी, बहुत अच्छी आराधना करी। दिवाली के दिनों में हमारे आराधकों में से 25 अट्ठम थे, 25 अट्ठम, विकास फोटो ले ले, 25 अट्ठम भैया। इतनी हमारे माताओं बहनों को देखिए, मेरी बहन को देखिए, गीता, गीता मेरी बहन है, गीता खड़ी हो जा, मेरी बहन है, इसके 11 उपवास चल रहे, माला पहनेगी, 11 उपवास करके देखो, 11 उपवास करके माला पहनेगी, 11 उपवास, और मौन सहित, मौन सहित, और माला पर आई पहनाएगा, है ना। हमारी बहन देख लो, बिल्कुल मौन से ही तपस्या करी, मौन से ही बिल्कुल मौन, 11 उपवास, 11 उपवास चल रहे, 11 उपवास चल रहे। अट्ठम बट्ठम तो कई किए हैं। और एक मैया हमारी मीना बहन, उनके भी 11 उपवास, एक मीना बहन जी 28 हमारी मीना बहन जो हमारे मुकेरिया से, राजेश भैया की मिसेज, अपने बाबू सरंती लाल जी हमारे एक शरण तीर्थ के जो प्राण रहे हैं, वर्षों तक प्रधान रहे हैं, कांग्रेस के भी बहुत बड़े नेता रहे हैं, और उनके सुपुत्र हमारे राजेश भैया की धर्मपरायण धर्मपत्नी बहन मीना के भी 28 तपस्या। और भी 2-3 और भी हमारी बहनें हैं। हाँ, अरे सुनीता बहन जी, हमारी सुनीता बहन जी, गोल्डी जी भैया की माता जी देखिए अस्वस्थ हैं, तबीयत ठीक नहीं है, 11 उपवास, तो भी देखिए मैया की इतनी दृढ़ता, इतनी मक्कमता है, गुरुदेव वास के तो हम तैयार हो जाएंगे। और मैया ने करते करते 11 उपवास की तपस्या कर रही है मैया, 11 उपवास की। धन्य हो गोल्डी भैया, धन्य हो, धन्य, तुझे ऐसी माँ मिली, कितना भाग्यशाली है भैया, बहुत बड़ी बात है। और देखिए उसमें भी देखिए हमारे बोबी भैया को देखिए, हमारे बोबी भैया, सोनू भैया,
सोनू भैया जो हमारे इंद्रनगर से, शायद मुझे लगता है कि हमारे लुधियाना में, जालंधर की तो दूध वाले परिवार की तो हम होड़ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लुधियाना में इस चातुर्मास में एक ही परिवार में सबसे अधिक तपस्या हुई हो हमारे सोनू भैया के परिवार में। सोनू भैया ने मास कमन किया, इनकी मिसेज ने मास कमन किया, इनकी माता जी ने हाँ हमारी मैया ने धर्म चक्र तप किया। और ये रुपेश देखिए इनका सुपुत्र है, चारों आ जाओ आगे। दोनों ने रुपेश के भी पूरा उपधान तब चल रहा है, रुपेश के पूरा उपधान चल रहा है, हमारी क्रिया भी धर्म क्रिया भी ये संभालता है रुपेश भैया। परिवार से इतनी तपस्या एक परिवार में मैंने नहीं देखी भैया। और हमारी जो बहन है सोनू भैया की मिसेज जो है वो हमारे तपस्वी महाराज के परिवार से, वसंत सिंह के परिवार से, तपस्वी भगवान के परिवार से है। चेतन आ जा, इसके बैठाई। अच्छा चेतन ही बैठाई करी, तो एक ही परिवार में पति पत्नी दोनों ने मास कमन किया। ओके, उसके साथ में हमारे दादी और पोता दोनों उपधान तप कर रहे हैं, दोनों उपधान तप कर रहे हैं, और दोनों ने धर्म चक्र तप भी किया, और चेतन ने भी 28 तप किया। इतनी मतलब एक परिवार में इतनी तपस्या हमारे पंजाब के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, बहुत बड़े गौरव की बात। तालियां बजा करके अनुमोदना कीजिए, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह वाह, मैया करिए हम आगे भी करते रहे, आशीर्वाद दो, आगे भी करते रहे, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। देखिए एग्जाम का चक्कर था तो जाना चाहता था पर एग्जाम ही आ गया। हाँ देखिए हमारा ये नमन आ रहा है, देखो नमन आ रहा है, ये भी हमारी बहन मोनिका का बेटा है, दूध वाले परिवार से हमारे मोनिका का बेटा है। ये तो बेचारा भागने के चक्कर में, अठारिया करने के चक्कर में, अठारिया करके जाने के चक्कर में था, लेकिन भैया मैं कहा ऐसा ना कर, तेरी मेरी एक राशि है भैया, ऐसा ना कर भैया। नमन नित्यानंद एक ही राशि है, और इसने फिर पूरा उपदान तप किया, पूरा उपदान तप करा, पूरा उपदान तप। कितनी बड़ी बात है। देखिए छोटे छोटे बच्चों ने इतनी अच्छी आराधना करी है, हमारा दिल गजगज फूलता भी है, गजगज फूलता भी है। तो उधर ही देखता रहेगा तब तक ले ले भी। ऐसे हम भैया आराधक भाइयों की, बहनों की, माताओं बहनों की बहुत 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 अनुमोदना करते हैं। आज हमारे एनके परिवार से देखिए, एनके परिवार से जिसका एहसान मेरे परिवार पर है, मेरे पूरे हम पूरे परिवार के ऊपर है। हमको यदि ओगा किसी ने दिलाया तो हमारे लाला जी खैरती शाह ने दिलाया, इस परिवार ने दिलाया है। हम कभी इस परिवार को नहीं ऋण भुला सकते, कभी कर्जा नहीं चुका सकते। और उनके देखिए पूरे एनके फैमिली में पहला उपदान, पूरा उपदान करने वाले पूरे एनके फैमिली में, पूरे एनके परिवार में, इतना बड़ा परिवार है, पहला उपदान पूरा उपदान करने वाले हमारी बहन शशि बहन, शशि बहन, शशि बहन। देखिए हमारे शशि बहन, हमारे सतीश जी एन के परिवार से, हमारे बाऊ वीरचंद जी, सबसे बड़े भाई हमारे वीरचंद जी के, हमारी ये पुत्र वधु है हमारे सतीश भैया, जो कि एन के परिवार के हमारे गुड़गांव विराजते हैं, हमारे उनके धर्मपरायण धर्म पत्नी है। पूरा उपदान तब, पूरा उपदान तब अठारिया मेरे निश्रा में वल्लभ स्मारक में किया था, और शेष पूरा उपदान यहाँ पर किया, 29 दिन की आराधना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देखिए हमारे त्रिपंखिया परिवार, हमारे विनोद जी बैठे हुए त्रिपंखिया परिवार में आज बहु इंद्र प्रकाश जी, सतपाल जी, माता जी, हमारे लाडू रानी जी, पूरे फैमिली में, शायद त्रिपंखिया फैमिली में आज तक इतिहास में पहला उपदान हमारे विक्की भैया कर रहे, पहला उपदान। गलत तो नहीं? त्रिपंखिया परिवार में पूरी फैमिली में, एक समाज की बहुत प्रतिष्ठित फैमिली है। हमारे दिल्ली समाज में भी सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं, रूपनगर में भी, और यहाँ लुधियाना में भी। आज महासभा में क्या, महासभा में क्या, महासमिति में क्या, सर्वमंगल ट्रस्ट में क्या, हर तरह से हमारे विनोद जी ने एक अपना जो योगदान दिया है कभी भुलाया नहीं जा सकता। 19 साल तक लगातार सुरेंद्र मोदी प्रधान रहे और विनोद जी महामंत्री रहे। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, जोड़ी अमर रहे। और देखिए हमारे उपदान तप में विनय पाल जी थे, विनय पाल जी स्थानकवासी परंपरा से मुपति बांध के उपदान किया, और लेकिन उन्होंने मतलब कि 9वें वर्षी तब में उपदान तप किया, 9वें वर्षी तब में उपदान तप किया। हमारी बहन सुमन बहन है, क्या हमारे इंद्रनगर से सुमन बहन, देखिए खड़ी है बहन, सुमन बहन की स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, वर्षी तप चल रहा है, वर्षी तप में उपदान तप की आराधना करी, और छठे वर्षी तप में उपदान तप की आराधना, उसमें भी एक भी निविधि करी, उपदान में उपवास आंबिल पूरा उपदान तप किया। ऐसे हमारे उपदान तब के सभी आभूषण है, अलंकरण है, ये सब नगीने हैं, सच्चे नगीने हैं। हाँ हमारी विनीता बहन मालेर कोटला से है, विनीता बहन मालेर कोटला से है, और उनके भी वर्षी तप चल रहा है, वर्षी तप चल रहा है, वर्षी तप में उपदान तप की आराधना, और बहुत उत्कृष्ट आराधना करी हमारी विनीता बहन ने। बहुत बहुत दिल से आपकी दिल से अनुमोदना प्रभु, दिल से अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी हमारी आराधक भाई बहनें हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत समय हो चुका है। कितने आराधकों ने मौन पूर्वक उपदान तप किया है, कितनों ने द्रव्य किया है, रोज भी कराई है, रोज भी करे उपदान तप में भी। कैसे कैसे अद्भुत द्रव्य संक्षेप भी किया है। बहुत बहुत ऐसे उच्चतम
आराधक हमें मिले, धर्म परिवार मुझे मिला, मैं बहुत बहुत दिल से अनुमोदना करता हूं। और अब है मोक्ष माला। देखिए हमारे इसमें लगभग 96 आराधक है, कुल 96 आराधक। उसमें हमारे यहाँ पर 38 भाग्यशाली हमारे भाई और माताओं बहनों की 16 भाई हैं और 22 बहनें, 38 पहली मोक्ष माला धारण करने वाले, मोक्ष माला धारण करने वाले जिन्होंने पहला उपधान पूरा किया है। ओके, जिन्होंने पहला उपधान तप पूरा किया है, ऐसे हमारे पहले उपधान तप के आराधक, क्योंकि पहले उपधान तप वालों को ही माला पहनाई जाती है, दूसरे तीसरे उपधान वालों की माला नहीं होती, पहले उपधान वाली माला होती। पहली बार 47 दिन का पहला उपधान होता है। तो उसमें हमारे यहाँ पर 38 आराधक हैं, 38 आराधक हैं, माताएं बहनें 22 हैं और 16 हमारे भाई हैं। इन्होंने पहला उपधान तप किया। 38 की मोक्ष माला होगी और 21 तारीख को भव्य वरघोड़ा और वरघोड़े के साथ में कश्मीरी गार्डन में भव्य माला भी होगी। ओके, आज मोक्ष माला के चढ़ावे हमने बोलने हैं। शासन कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अगर हमारी शक्ति हो तो हमें चढ़ावा लेकर के ही माला पहननी चाहिए, फ्री फंड में नहीं। नो, यथाशक्ति चढ़ावा लेकर के ही हमें माला पहननी चाहिए। मुझे आज भी वो पल नहीं भूलता, सेठ घिसूला जी बदामिया, सेलो के मालिक, सेलो प्लास्टिक के मालिक, उनकी धर्म परायणा धर्म पत्नी पंपू बहन ने मेरी निशा में उपदान तप किया, मेरी निशा में उपदान तप किया। सारड़ी में मेरी निशा में उपदान तप किया। मोक्ष माला के चढ़ावे थे, गीसु भी आके बैठे, अशोक गिमावत आया था बोलियां बोलने के लिए। उसको आते ही कह दिया, अशोक तेरे गीत मैंने बहुत सुन रखे, कोई भजन गाना नहीं, पहले चढ़ावे पूरा घंटे भर मुझे पूरा करना है चढ़ावे, बस खत्म नहीं, 2 मिनट से तीसरे मिनट दूसरी बोली नहीं चलनी चाहिए, फटाफट पूरा। वो बहुत उतावली है था, आप जानते हैं स्वभाव उनका। माता जी 5 मिनट के लिए, 5 मिनट बैठो। हाँ जी। अच्छा, कोई पानी पिए, कोई बाकी भाई बहन सुनो, केवल 5 मिनट में 10 मिनट पूरा हो जाएगा भैया, शांति से बैठे रहो, शांति से 5-10 मिनट भैया। तो उस समय घिसू भाई ने कहा कि भैया चढ़ावे चालू कर, 2 मिनट में एक चढ़ावा पूरा खत्म, चालू कर भैया। पहली माला का चढ़ावा था, अशोक चालू कर। बोले कितने से? बोले 1,11,000 से। चालू कर। 1,11,111 से चढ़ावा चालू हुआ। एक अगले पल ही 2 पल नहीं लगे, एक नजर घुमाई बाबा ने, बोले 11 लाख 111 बोल जल्दी बोल। 11 लाख बोलने लगा, उसकी जबान से पूरा नहीं, उससे पहले फिर नजर घुमाई, 51 लाख। बोलो जिन शासन देव की, अगला बोलो, अगला चढ़ावा बोल। 51 लाख में पहली माला को चढ़ावा लिया। बोले मैं सोच के आया हूं, मुझे क्या सोचना, कोई 11 से 12 करे ना करे, 1 लाख से 2 लाख करे, मुझे क्या लेना देना है। मैं सोच के आया हूं, मुझे 51 लाख में मेरी घरवाली को माला पहनानी, खत्म कहानी। मैं नहीं सोचता ये कोई 5 का 6 करेगा, 6 का 7 करूंगा, 8 में मिल गया तो छुट्टी, ना, मैं सोच के आया हूं, खत्म कहानी। देखिए राहुल भैया मेरे पास बैठे, बिल्कुल राहुल भैया हमारे महासभा के भी कैशियर है, सर्वमंगल ट्रस्ट के भी कैशियर है। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है राहुल भैया, हमारे 2018 के चातुर्मास की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा नगीना नहीं मिल सकता भैया। अभी देखिए, देखो 2 मिनट की कहानी, लंबा हो रहा है लेकिन 2 मिनट की कहानी है। संकेश्वर यात्रा करने के लिए थे, देखिए शांति संकेश्वर जी में यात्रा करने के लिए थे। शायद बाबू सुरेंद्र मोहन जी का परिवार भी था और सब मतलब मिल करके गए थे यात्रा करने, राहुल भी साथ में थे। और वहां पर यानी कि संकेश्वर दादा की आरती का चढ़ावा चल रहा था। ओके, हर व्यक्ति की अपनी एक सीमा होती है, लिमिट होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राहुल भैया बोली बढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कि मेरी यहाँ तक मेरी बोलने की इच्छा, मुझे बोलनी है। ओके, लेकिन संकेश्वर दादा के तो अनेक भक्त हैं, अनंत भक्त आते हैं और सारा देश वहाँ पर पहुँचता है, राजस्थान गुजरात तो हमेशा रहता है वहाँ पर। तो उसमें उस दिन संयोग से वैसे यात्री भी कम थे, बोली चल पड़ी। लेकिन जिसकी भावना भैया क्या कह सकते, बोली बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं। राहुल मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरी इतनी लिमिट थी, मेरी इतनी भावना थी, इतने तक बोलूंगा, आगे मेरे भाग्य में नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा को हाथ जोड़े, परमात्मा ऐसी मुझे शक्ति देना, प्रभु ऐसी मुझे शक्ति देना, ऐसी मुझे भक्ति देना, मुझे ऐसी शक्ति देना कि अगली बार आऊं तो दादा मैं तेरी आरती उतार सकूं, चढ़ावा लेके आरती उतार सकूं। एक मन में भावना भाई, ठीक था, आज योग नहीं थे, बोली पूरी हो गई, लेकिन मैं बताऊं बोली पूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और उसके बाद देखिए भाग्य की बात है, जिसने बोली ली, चाहे राहुल भैया उसको नहीं जानते होंगे, वो राहुल भैया को जानता था, चाहे राहुल भैया उसको नहीं जानते होंगे, राहुल भैया को जानता था। और वो आगे आके बोला, राहुल भैया नमस्कार, आरती आपको उतारनी है। चाहे बोली मेरे लिए, आरती तो आपको ही उतारनी है। दादा ने उनको कैसे आरती का आदेश दिला, कैसे आरती उनके मुख से कराई,
क्या बात है, क्या बात है। चाहे चढ़ावा उसने लिया, बोले राहुल भैया हम आए थे मणि लक्ष्मी तीर्थ धाम की प्रतिष्ठा के ऊपर, आपने हमारी जो सेवा करी, हमको जो संभाला है, हम कभी नहीं भूल सकते, उस ऋण को, कर्जे को कभी नहीं भुला सकते। राहुल भैया आगे आओ, दादा की आरती उतारो। किस रूप में दादा मिल जाए, किस रूप में दादा भक्ति को स्वीकार कर ले। कमाल 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 दादा का चमत्कार। राहुल भैया ने जो बोली की रकम सोच रखी थी, मैं वो कहना चाहता हूँ, वो पॉइंट है मेरा कहने का। जो मन में सोच रखी थी रकम, मुझे इतने तक बोली बोलनी, ओके, मुझे बोली नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो यदि बोली नहीं मिलती तो पैसा जेब में रख देते थोड़ी, डालते थोड़ी। नो 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 नो, वो राहुल भैया ने जो मन में सोची थी रकम, सारी की सारी रकम भंडार में डाल के आ गया। दादा मैं सोच के आया था, मैं साथ में नहीं लेके जाऊंगा, मैं रकम साथ में लेके नहीं जाऊंगा। नो 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 नो, मैंने दादा तुझे अर्पित कर दी, दादा तेरी होगी, मेरा कोई अधिकार नहीं। नो नो नो, चाहे मेरा भाग्य नहीं था, मुझे बोली नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं, जो सोचा था भंडार में डाल के आए। क्या गजब 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 गजब, कमाल कमाल कमाल, कैसे भाग्यशाली, क्या इनकी उत्तम भावना, उत्कृष्ट भावना। लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। और ऐसे ही ये तो भैया राजस्थान गुजरात में देखो, आज ये पूरा मणि लक्ष्मी तीर्थ बना आपका, देखा है, मणि लक्ष्मी तीर्थ बना है। दिनेश भाई ठलिया वालों ने यहाँ पर अच्छा लाभ लिया है, पूरा नहीं अच्छा लाभ लिया, पूरा लाभ तो नहीं, अच्छा लाभ लिया, ओके। लेकिन उसमें भी आप अगर शिलालेख पढ़े तो शिलालेख में आप पढ़िए, वहां पर शिला लगाए, शिलालेख प्रतिष्ठा का शिलालेख लगा, उसमें क्या लिखा है, मणि लक्ष्मी धाम गुजरात में जो है, वहां पर एक आचार्य भगवान की निश्रा में उपदान तप हुआ। आचार्य भगवान श्रेयांश प्रभ सूर्य जी महाराज, आचार्य भगवान श्रेयांश प्रभ सूर्य जी महाराज निश्रा में उपदान तप हुआ मणि लक्ष्मी धाम में। शायद 700-800 जितने भी आराधक थे उसमें, ठीक है। उसकी माला की बोली में से तीर्थ बना है, मोक्ष माला की बोली से, मोक्ष माला की जो इनकम हुई ना, मोक्ष माला की इनकम, उससे मणि लक्ष्मी तीर्थ बना है। कितनी बोलियां हुई होंगी, 2-5-10 लाख में हुआ, ये तीर्थ बन गया 2-5-10 लाख में। लाखों करोड़ों रुपए के चढ़ावे, तो लाखों करोड़ों रुपए के चढ़ावे उपदान तप में। जिंदगी में वरमाला के लिए तो लाखों करोड़ रुपए लगाए होंगे आपने, शादियों में बर्बाद किए होंगे, और वो तो वरमाला पहन करके तो केवल रखड़पट्टी रखड़पट्टी 84 लाख जीवन भटकते रहो भटकते रहो, भव भ्रमण करते रहो। और आग को बीच में रख करके चक्कर काटे ना, आग ही लगेगी तुम्हारे घर में, जीवन में और क्या लगेगी। यहाँ तो प्रदक्षिणा, परमात्मा की प्रदक्षिणा, अरे वाह, क्या चारों तरफ भगवान विराजमान होंगे, और ये चार भगवान की 3 प्रदक्षिणा देंगे वे। क्या बात है, क्या बात है। जब परमात्मा जिसके केंद्र में होंगे उसका तो कल्याण ही कल्याण होने वाला है भैया। और आग जिसके केंद्र में रखे अगर चक्कर काटे तो फिर चक्कर भी काटते रहेगा और बढ़ के जीवन बलता ही रहेगा, और क्या होगा भैया। मैंने स्वयं देखा है, अरे सेठ अपने केपी सिंह ने उपदान तब किया, 1 करोड़ 8 लाख में चढ़ावा लेकर माला पहनी बाबा। बसंती भाई हमारे जय बाबू कांकरिया की मिसिज कलकत्ता की भैया, जिसने सबसे पहला मेरा तिलक किया था, दीक्षा के बाद पहले तिलक किया मेरा, उसकी वाइफ ने उपदान किया, 1 करोड़ 51 लाख में माला पहनी, 1 करोड़ 51 लाख में माला। ऐसे थोड़ी माला पहनी जाती है। ये सूत्र कैसे कहाँ मिलेंगे हमको भैया, ये परमात्मा के द्वारा बनाए गए सूत्र, गणधर भगवंतों के सूत्रों की रचना, मंत्राक्षर, ये हमको मिलना बहुत बड़ा जिंदगी का सद्भाग्य। और मोक्षमाला एक बार ही होती, जैसे वरमाला एक बार, वो तो दूसरी तीसरी बार पहन लेते, वरमाला 2-3 बार हो जाती है, वो बात अलग है भैया, लेकिन मोक्षमाला तो एक बार होती है भैया। मोक्षमाला दूसरी बार नहीं होती जीवन में भैया, एक बार ही होती भैया। और जिंदगी की एक अविस्मरणीय घटना होती है, मैंने पहली माला पहनी, मैंने पहली माला पहनी। आज सबकी निगाहें होगी मणि लक्ष्मी धाम में उपदान तब हो रहा है, पहली माला किसने पहनी, दूसरी माला किसने पहनी, तीसरी माला किसने पहनी, एक इतिहास सर्जित होगा। और जब मणि लक्ष्मी धाम का इतिहास रचा जाएगा, लिखा जाएगा पहली माला का चढ़ावा, दूसरी माला का चढ़ावा, इस भाग्यशाली लिए भैया। पैसा फिर भी मिल जाएगा ऐसा प्रश्न जीवन में नहीं मिलेगा भैया, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भैया। जिंदगी का सबसे बड़ा चांस, श्रावक जीवन की, श्रावक धर्म की दीक्षा, मोक्षमाला का लाभ दुनिया में इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, दुनिया में इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। सारी जिंदगी एक पलड़े में और ये मोक्षमाला एक पलड़े में भैया। ऐसा अवसर आपको सौभाग्य से मिला। हमारी पंजाब की भूमि पर, गुरुओं की भूमि के ऊपर ऐसे मणि लक्ष्मी तीर्थ धाम में उपदान तप की भव्य आराधना, ऐसे ऐसे महान तपस्या, उग्र तपस्या, धन्य इन आराधकों को भी, उन आराधकों की आपको मोक्षमाला पहना करके और करना, कराना, अनुमोदन, तीनों का समान फल है। जिन्होंने किया है वो भी धन्यवाद के पात्र है, कराया है वो भी धन्यवाद के पात्र है, और आप माला पहना करके अनुमोदना। अरे आप तो ठीक है रिश्तेदारी के कारण चढ़ावा लेंगे, मेरी घरवाली, मेरा बेटा, मेरा वो, राजस्थान गुजरात में मैंने देखा कोई रिश्ता नहीं होता, कुछ जानते भी नहीं है, तब भी लाखों का चढ़ावा लेके माला पहनाते हैं, लाखों का चढ़ावा लेकर के। मैं इसको मेरा भाई बनाता हूँ, ये मैं अपनी धर्म बहन बनाता हूँ, मैं माला पहनाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है। गुरु महाराज कोई भी आप बताओ बाबू जी, हम चढ़ावा लेके माला पहनाएंगे। पहले लुधियाना में, यहाँ भी हुआ था, यहाँ लुधियाना में 2018 में उपदान तब किया, 2-3 चढ़ावे
हमारे गुजरात राजस्थान से लोग आए थे, चढ़ावे लेकर के माला पहनाई, कोई जानते पहचानते नहीं थे। ये मेरा धर्म भाई है, इससे बड़ा क्या रिश्ता होगा? साधर्मी का रिश्ता, इससे बड़ा क्या रिश्ता होता है? सबसे बड़ा रिश्ता साधर्मी का रिश्ता होता है। ये मेरा साधर्मी भाई है, ये साधर्मी मेरी बहन है। तो ऐसा लाभ, अनुपम लाभ, आज मोक्ष माला के चढ़ावे इतिहास सर्जित करने का दिन है, इतिहास रचने का दिन है। आज मैं चाहूंगा, समय बहुत हो चुका है, लेकिन फिर भी आप, हाँ, और देखिए, और हमारे उपदान तब के लाभार्थी भाग्यशाली परिवार, हमारे लाला लाभचंद जी, राजकुमार जी, राजरानी जी परिवार फरीदाबाद वाले, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उदारता से उन्होंने उपदान तब कराया, और सर्वमंगल ट्रस्ट तो धन्यवाद के पात्र है ही है। वो तो हम जितना भी अभिनंदन करें उतना कम है। शुरू से लेकर आखिर तक, चाहे मणिलक्ष्मी तीर्थ का निर्माण, प्रतिष्ठा, उपदान, जितनी भी आराधना सफलतम चौमासा हुआ, सारा से हमारे आत्मबल सर्वमंगल ट्रस्ट के सब ट्रस्टीगणों को जाता है। लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख बधाई। और अब साथ ही आज के लाभार्थी, आज के गुरुवल्लभ के इस 100वें आचार्य पद ग्रहण के जो आज शुभारंभ हुआ है, ऐसी आज 17 दिसंबर को गुरुवल्लभ के सूर्य पद शताब्दी समारोह के शुभारंभ का जो परम पुण्य लाभ लिया है, हमारे बहुत ही अनन्य गुरु भक्त, जिनके पिताजी संक्रांति भक्त रहे, जिनके पिताजी संक्रांति वर्षों तक संक्रांति पर आए, मैं बहुत अच्छी तरह, मेरे दिल से जुड़े थे भैया, मैं कभी नहीं भुला सकता। ऐसे हमारे लाला अमरनाथ जी, प्रमोद कुमार जी, हमारे नीरज भैया, हमारे गौतम भैया, श्रेणिक भैया और गौतम भैया, जो होगा देखिए, बोलने तो पड़ेगा, जो भी कर दे, बचा लो, देख दे। और ऐसे हमारे परम पुण्यशाली भाग्यशाली परिवार ने मेरे एक संकेत मात्र से, हमारे यहाँ पर जो उपासना बनने वाला है 2650 गज में, पहला जो बड़ा उपासना बनने वाला गोल्फलिंग में, उसका भी भूमि पूजन का परम पुण्य लाभ हमारे इसी भाग्यशाली परिवार नीरज भैया ने और गौतम भैया परिवार ने लिया था, रूबी डाइंग वालों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी इतना सुंदर लाभ लिया है। हमारे परिवेशन में चढ़ावे भी लिए, एक चढ़ावा भी लिया था सपनों का, बहुत हमेशा लाभ लेते हैं, बहुत सरल मना, बहुत समर्पित है और सच्चे और पक्के गुरु भक्त हैं। मैं तहे दिल से हमारे नीरज भैया, गौतम भैया की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ, धन्यवाद। हाँ जी, और हाँ जी, माता जी हमारे, देखिए नीरज भैया की जो माता जी है, वो भी हमारे पारसदास जी विजय कुमार जी वीके वालों की हमारी सिस्टर है, बहन है, बहुत ही पारसदास जी महासभा के वर्षों तक महामंत्री रहे भैया, बहुत विजयानंद को संभाला, बहुत काम किए, हाँ संपादक भी विजयानंद के, सही बात है, बहुत काम किए। अभी भी कपिल भैया, उनका बेटा भैया, चंडीगढ़ जो मंदिर बना है उसमें बहुत बड़ा योगदान है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, धन्यवाद, थैंक यू। आइए भैया चढ़ाओ, चलिए। हाँ, वीरभूषण जी और नवनीत भैया दोनों साथ में खड़े रहो भैया, अभी भैया दोनों साथ में, अभी भैया दोनों हैं ही भैया, जोड़ी है हमारे, तो हमारे अभिनव भैया दोनों ही, हमारे राजेश भैया कर टोनी भैया के, क्या गजब की आवाज़ है, कल तो आनंद आ गया, मजा आ गया भैया। बस आज भी साथ देना, आपको चढ़ाओ में साथ देना भैया, गा करके हौसला बढ़ाना भैया। माइक ले लो आप भी। हाँ जी, 3 नवकार गिन लीजिए। हाँ जी, 3 नवकार गिनिए, चढ़ाओ की शुभ शुरुआत। चढ़ावा का मंगल अपने में दिल खोल के बोलने भैया, दिल खोल के। हेलो 1,11,000 इससे कम नहीं है। हाँ, पहली माला। देखिए चढ़ावों का शुभ शुरुआत हो रही है। 5 मिनट सब बैठ जाओ, ए बहनों बैठ जाइए, माता जी बिराजो, रुपए में बोली जाएगी, रुपए मन नहीं भैया, रुपए में। आज यहाँ पर देखना है किसका नाम इतिहास के उन पन्नों में लिखा जाता है जो मोक्षमाला के चढ़ावों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। देखिए किस भाग्यशाली का नाम भगवान लेते हैं, निकालते हैं। पहली मोक्षमाला का चढ़ावा प्रारंभ करते हैं। 1,11,111 रुपए। 1,11,111 रुपए। स्वर्ण अक्षरों में ये आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। 2,22,222 रुपए मणिलक्ष्मी धाम में पहले उपदान तप में। अभी गुरुदेव ने, गुरुवल्लभ ने जो उपदान तप करवाया था ठाणे महाराष्ट्र में, उसकी बात बताई। उसकी माला का प्रसंग था। लोगों में मोक्ष माला के कार्यक्रम को क्या उसका महत्व, क्या उसकी खुशी, क्या उसका अहोभाव। अभी हम आज की तारीख में कोई कार्यक्रम करें तो मैक्सिमम जन मेदनी आप कितनी एक्सेप्ट करते हो कि कितने लोग आ जाएंगे? कितने लोग? 2,000, 3,000, 5,000, 8,000, 10,000। आज की तारीख में जब सबके पास अपने पर्सनल साधन भी हैं, गाड़ियां, सुविधाएं, ट्रेन, प्लेन, सब कुछ है, तब भी अगर 10,000 की मेदनी का कार्यक्रम हो तो आपको कैसा लगेगा कि प्रोग्राम तो जबरदस्त, 8-10,000 बंदे से होते। लेकिन गुरुवल्लभ के समय में, जिस समय ठाणा में
मोक्षमाला परिधान महोत्सव हुआ, उस मोक्षमाला को देखने के लिए 60,000 लोग थे, 60,000 लोग। ये इतिहास बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा। पेज नंबर 831 पे लिखा है, इसके ऊपर में लिखा है, बंबई और उपनगरों के संघों के प्राय सभी मुखिया, गृहस्थों, हजारों भाई बहन, सैकड़ों छात्र छात्राओं की 2 मील लंबी शानदार सवारी थाने के इतिहास में अद्वितीय थी। लगभग 50 से 60,000 से भी अधिक लोगों ने, मानव समूह ने यह दृश्य निहारा और हजारों नर नारी इस दृश्य को देखने के लिए मार्ग पर जमा हो रहे थे। और ये सुबह सवारी निकली और शाम को 5:30 बजे ये शानदार सवारी वापस पहुंची। ये है माहौल, ये है उल्लास, ये है अहोभाव। हम कहां बैठे हैं? अरे इसमें यहां तक लिखा है कि उस समय मोक्षमाला पर आने वाले लोगों की इतनी भीड़ थी कि बॉम्बे से जितनी ट्रेनें ठाणे आती हैं, बॉम्बे के अलग अलग स्टेशन से जितनी ट्रेनें ठाणे आती हैं, सबकी टिकटें खत्म हो गई और रेलवे विभाग वालों को फ्री ट्रेनें भेजनी पड़ी। जाओ भैया, जिसको ठाणे जाना, जिसको ठाणे जाना जाओ, हमारे पास में टिकटें खत्म हो गई, यहाँ पर इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म भरे हुए हैं। तो ये इतिहास बोलता है, ये वो युग था, ये वो हावभाव था, ये गुरु वल्लभ का प्रताप था। कहां वो युग और कहां आज हम सोच रहे हैं ये वापस नहीं आने का दिन। आपको लाखों करोड़ों रुपए आप अपने सांसारिक कार्य में लगा दोगे, व्यापार में लगा दोगे, लेकिन उसमें सही नफा होगा कि नुकसान, ये तो भगवान जाने। लेकिन यहां लगाया, ये नफा ही नफा है, ये इन्वेस्टमेंट है। जन्मों जन्म कई गुना होकर के मिलेगा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। बाकी तो सब एक्सपेंडिचर है, ये इन्वेस्टमेंट है। और थाना में उपधान तप की माला के साथ ही गुरुदेव समुद्र स्मारक को आचार्य पदवी दी गई थी। थाना में उपधान तप की माला के प्रसंग पर ही गुरु समुद्र को आचार्य पदवी हुई थी। 4 दीक्षाएं थी, 4,44,444 रुपए। केवल उपधान के तपस्वियों को गाड़ियों में बिठाने के लिए, वरघोड़े में, उपधान के तपस्वियों को माला के वरघोड़े में बिठाने के लिए 250 गाड़ियों की व्यवस्था करी। 250 गाड़ियां। अब सोचो वरघोड़ा कितना लंबा होगा, बाकी बैंड बाजे ये वो कितना होगा। 250 गाड़ियां, 2 मील लंबा, उसमें लिखा 2 मील लंबा। पोएंगे अनंत गुना होके मिले, और मिल भी रहा है। इसलिए वहां पर इतनी जाहो जलाली है, इतने करोड़ों अरबोपति एक एक व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि उनको धर्म में लगाने का भाव है। उनको परमात्मा के शासन उनके रग रग में रमा हुआ है। कहते हैं हमें जो मिला है हमारी मेहनत से थोड़ी मिला है, हमारी पुण्याई से मिला है, और पुण्याई परमात्मा के शासन से आती है। तो अपने पुण्य को बढ़ाने का अवसर ये जीवन में वापस नहीं आएगा। ये मोक्षमाला का प्रसंग एक बार ही जीवन में होता है, वापस नहीं होगा। आप अपनी 50वीं सिल्वर गोल्डन जुबली मना लोगे, 25 साल मना लोगे, उसमें भी 20-25 लाख रुपया फूंक दोगे, लेकिन जीवन में मोक्षमाला 47 दिन तक साधु जीवन की पालना। यहां तो एक माला नहीं घूमती घर के अंदर, इन्होंने प्रतिदिन 20-20 मालाएं। अभी देखिए पचखन नहीं पा रहा, अभी तक पानी नहीं पिया। कल भी 4 बज गए इनको, यहां से 4 बजे कार्यक्रम हुआ, उसके बाद जाकर के पचखन पार करके इन्होंने आमबिल भी किया। अभी भी सुबह से यहां पर बैठे हैं। तो ऐसी तप आराधना की अनुमोदना करने का अवसर मोक्षमाला, पहली मोक्षमाला। गुरु वल्लभ के अमर स्मारक, हमारे पंजाबियों की गुरु भक्ति का एक आदर्श स्मारक वल्लभ स्मारक दिल्ली। वल्लभ स्मारक दिल्ली के माध्यम से हमें प्रतिवर्ष एक हम वल्लभ पुरस्कार प्रदान करते हैं। वल्लभ पुरस्कार 1 लाख रुपए, विजय वल्लभ पुरस्कार 1 लाख रुपए की राशि देते हैं, और उनको हम मतलब कि ससम्मान प्रशस्ति पत्र भी देते हैं। उनको शाल भी उड़ाते हैं, पूरा ससम्मान सब बहुमान उनको 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वल्लभ पुरस्कार, विजय वल्लभ पुरस्कार देते हैं। प्रतिवर्ष देते हैं, अलग अलग संस्थाओं को देते हैं, व्यक्तिगत भी देते हैं। इस वर्ष का हाँ महासभा को दिया था, शताब्दी महासभा को दिया गया था, बिल्कुल सही बात है भैया। हमारे महावीर जैन विद्यालय को दिया गया, हमारी आत्मानंद सभा बॉम्बे को दिया गया, अपने महावीर जैन हॉस्पिटल अपने लछवाड़ को दिया गया। इस तरह से मतलब दिए गए, बिल्कुल सही बात है। तो इस वर्ष का वल्लभ पुरस्कार की मैं घोषणा कर जा रहा हूँ। इस बार का विजय वल्लभ पुरस्कार हमारी जो गुरु वल्लभ के द्वारा संस्थापित प्रथम शिक्षण संस्था गुजरांवाला गुरुकुल, प्रथम शिक्षण संस्था, प्रथम शिक्षण गुजरांवाला गुरुकुल। और गुजरांवाला गुरुकुल जो है विभाजन के बाद स्थानांतरित होकर के अंबाला आया, जो इस समय श्री आत्मा जैन सीनियर मॉडल स्कूल के रूप में चल रहा है। और उसी संस्था ने, उसी गुरु ने ऐसा आशीर्वाद दिया है, गुरु के द्वारा बोया गया बीज है, वो आज और पुष्पित पल्लवित होने जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, और वह वटवृक्ष का रूप धारण कर रहा है। और इस बार मेरी प्रेरणा से
बिल्कुल दिल्ली नेशनल, इसी नेशनल हाईवे रोड के ऊपर, जिस रोड पर हमारा ये मणिलक्ष्मी तीर्थधाम है, इसी मेन नेशनल हाईवे रोड के ऊपर ही अंबाला से दिल्ली की ओर 20 किलोमीटर पहले महुड़ी में बिल्कुल नेशनल हाईवे रोड पर, जैसे मणिलक्ष्मी तीर्थधाम है, बिल्कुल बहुत एक विशाल भूमि पर इंटरनेशनल गुरु वल्लभ के नाम से पहला इंटरनेशनल स्कूल बनने जा रहा है, विजय वल्लभ इंटरनेशनल स्कूल। वह भी इसी संस्था की देन है। इसी संस्था की एक शाखा के रूप में विजय वल्लभ इंटरनेशनल स्कूल बनने जा रहा है। एक बीज से आज वटवृक्ष तक जो पहुंचा है, कल्पवृक्ष तक पहुंचा है, हजारों हजारों विद्यार्थी, लगभग 2500 से भी अधिक विद्यार्थी सीनियर मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं, आत्मा सीनियर मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं, और अधिक विस्तार होता जा रहा है। तो इस वर्ष का विजय वल्लभ पुरस्कार, क्योंकि गुरु वल्लभ का भी आचार्य पदवी का ये शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ है, और 1981 में ही महासुदी पंचमी के दिन ही गुजरांवाला गुरुकुल की स्थापना हुई थी। उसका भी 100वां वर्ष चालू हो रहा है। तो इसलिए इस बार का विजय वल्लभ पुरस्कार जो है हमारे श्री आत्मन जैन सीनियर मॉडल स्कूल, जो कि गुजरांवाला गुरुकुल जो स्थानांतरित होकर आया, उसी संस्था को इस वर्ष प्रदान किया जाएगा। और माला के अवसर पे ही, इसी माला के अवसर पर ही यहाँ मणिलक्ष्मी तीर्थ धाम में मोक्ष माला के अवसर पर ही उसी दिन वह पुरस्कार, विजय वल्लभ पुरस्कार जो है हमारे वल्लभ स्मारक की ओर से हम चतुर्वेद संघ की उपस्थिति में श्री आत्मानंद जैन सीनियर मॉडल स्कूल को प्रदान किया जाएगा। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है गुरुरा। वो तेरा अर्पण तुझे किया, तेरा अर्पण तुझे किया। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा है गुरुरा। ओ जीना दे सिरे उत्ते हथ गुरु दा, जीना दे सिरे उत्ते हथ गुरु दा। ओना लुकादा डर वे लोगो, जीना दे सिरे उत्ते हथ गुरा दा, ओना लुकादा डर वे लोगो। जीना ने टुटियां गुरु ते डोरा, जिन्ना ने सुटियां गुरा ते डोरा। इस बोली का लाभ लिया है। मेरा जो अपना परिवार है, मेरा धर्म परिवार है, और जिस परिवार ने हमें संयम मार्ग पर अग्रसर किया, हमें रजोहरण प्रदान किया, आत्मा पर लगी कर्मों की रज को दूर करने वाले, ऐसे रजोहरण प्रदान करने वाला परम पुण्यशाली भाग्यशाली परिवार मेरा धर्म परिवार। लाल नरपत राय खरैती शाह जी, वीरचंद जी, हमारे सतीश भैया ने, एन के परिवार ने, गुड़गांवा दिल्ली भाग्यशाली परिवार ने लाभ लिया है। 6,66,666 पहली माला अपनी धर्म पारायण धर्म पत्नी हमारी बहन शशि बहन को वे माला पहनाएंगे, पूरा परिवार मिलकर के। बहुत बहुत तालियां बजा करके दिल खोल करके अनुमोदना कीजिए। खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब अनुमोदना। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। ओ मेरा पूरा हुआ उपध्यान गुरु तेरे हाथों से, ओ मेरा पूरा हुआ उपध्यान गुरु तेरे हाथों से। ओ मैं तो पहनूं मोक्ष की माल गुरु तेरे हाथों से। ओ मैं तो पहनूं मोक्ष की माल गुरु तेरे हाथों से। हाथों से गुरु हाथों से, हाथों से गुरु हाथों से। ओ मैं तो पहनूं ओ मैं तो पहनूं, ओ मैं तो पहनूं मोक्ष की माला गुरु तेरे हाथों से। मेरा पूरा हुआ उपध्यान गुरु तेरे हाथों से। पुण्यशाली भाग्यशाली बहु अमरनाथ जी
प्रमोद कुमार जी, नीरज भैया सैनिक और गौतम भैया परिवार की ओर से रूबी डाइंग वालों की तरफ से आज गुरु वल्लभ पादुका पूजन भी रखा गया है। अवश्य पूजन में पधारें, क्योंकि पूजन भी पधारना मैं चाहूँगा लाभार्थी परिवार आगे पधारे और हमारा उनका श्री आत्मा सर्वमंगल ट्रस्ट उनका हार्दिक अभिनंदन करेगा। भैया नीरज भैया और माता जी भी पधारे, गौतम भैया पधारे। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। वाचक सकले